So I hope I am quite audible. So hello my dear friends, I hope you all are doing very good and as I have promised कि मैं नेक्स्ट वीक से स्टैटिस्टिक्स का सेशन लेके आऊँगा। तो आपको एवरी क्वेश्चंस के लिए या तो 1 मिनट या 2 मिनट्स दिए जाएंगे। और लास्ट वीक आई थिंक 2 वीक्स में हमने इंडियन इकोनॉमी के क्वेरीज किए थे, PYQ एंड BVI क्वेश्चंस। अभी हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे। इन कमिंग डेज वी विल बी ऑल्सो डूइंग माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स एंड अदर टॉपिक्स एज वेल। सो आई होप यू विल बी इंजॉइंग द सेशन। और जब भी आप सेशन को या लाइव देखने हैं या फिर जो भी यूट्यूब वगैरह पे भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सेशन के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाएं, ठीक है? नोट्स भी साथ में बनाएंगे। एंड इन बिटवीन जो भी बच्चे CUT PG इकोनॉमिक्स 25 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास नियरली 4 मंथ्स का टाइम अभी बचा हुआ है। सो दैट इज़ मोर देन इनफ। एज आई प्रॉमिस्ड कि नियरली 140 लेक्चर्स आपको देखने होंगे, 140 टू 145 लेक्चर्स आपको पूरे देखने होंगे, आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। दिन में अगर आप 2 लेक्चर्स भी देखते हो तो नियरली 70 डेज में आप यू कैन ईजिली कंप्लीट द कोर्स। द मोमेंट यू थिंक कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा तो सच में नहीं हो पाएगा। चलिए, सो होप टू सी यू इन द कोर्स गाइज। क्लासेज अभी चल रही है, यू कैन ज्वाइन, ठीक है? ऑल डिटेल्स हियर गिवन। और जो UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास ऑन द नवीनोमिक्स ऐप देर इज ए कोर्स। जस्ट डाउनलोड द नवीनोमिक ऐप। दिस इज द ऑल कोर्स डिटेल्स यू कैन सी हियर एंड यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस और व्हाट्सएप अस एट द गिवन नंबर। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ऐप डाउनलोड करने से क्या होगा, नियरली आपको 20+ फ्री टेस्ट मिलेंगे, लॉट्स ऑफ डेमो वीडियोज़ मिलेंगे, सारे PDF के PYQ और सारे बुक्स अवेलेबल हैं ऐप पे। तो आप एक बार ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर यू कैन जस्ट विजिट अस एट www.navinomics.in। और ये एप्पल यूजर्स के लिए है, यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। ओके, चलिए, तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो आज का सेशन हमारा होने वाला है स्टैटिस्टिक्स एंड इन कमिंग डेज वी विल बी डूइंग ऑल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इंक्लूडिंग PYQ। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। Let's continue the session and let's start the session of statistics. Okay, and this is very very helpful for all the examination you are preparing, चाहे CUT PG इकोनॉमिक्स हो या फिर UGC नेट JRF का हो या फिर आप RBI का प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन या PGT हो, सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। चलिए, पहला हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए रखा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव AM GM HM में रिलेशन देखना। और जो बच्चों का बेसिक्स स्ट्रांग है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि जिनको स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 9th या 10th लेवल तक भी आती है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग। ओके वहीद, चलिए तो हम देखते हैं। थोड़ा सा इसमें स्मॉल डेरिवेशन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। 1 मिनट। तो यूजुअली क्या होता है, अगर आपके पास, just let me correct if I am writing wrong. I am writing a statement and just you guys have to tell ki whether I am wrong or right. AM is greater than या equals to GM. It is greater than equals to HM. हार्मोनिक मीन। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। रॉन्ग और राइट, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। इज इट रॉन्ग और राइट? क्या है ये? इज दिस स्टेटमेंट रॉन्ग और राइट? सो नाउ वी विल सी द प्रूफ। अब इसमें थोड़ा सा आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के लिए इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि देखिए, इसको हम इस तरह से भी कुछ लिख सकते हैं। इफ यू सी दिस, सपोज दैट वी हैव टोटल, वी हैव सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितना AM में है उतना GM में है उतना HM में है। लेट्स से n number of observation, n could be anything, 5 10 20 anything, n number of observation, all have the same thing. Okay, thank you guys। तो या तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। ज्योमेट्रिक मीन यानी ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन इक्वल हो सकता है, राइट? तो इफ यू फील लाइक दिस, somebody has written in the comment box, I will be writing here, आई थिंक सुबा लक्ष्मी ने लिखा था, मैं यहाँ सुबा लक्ष्मी को S लिख कर लिख दे रहा हूँ। सी रिटन हियर AM into HM equals to 2GM। देखते हैं यह होता है कि नहीं। और उम्मे हैज रिटन HM equals to GM square upon AM। लेट्स सी हाउ इट गोज। चलिए, इसका हम थोड़ा प्रूफ पे ध्यान डालेंगे। तो जब आपके पास इक्वल रहे, देखिए हालांकि यह डायरेक्टली, यूजुअली वी कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक G स्क्वायर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू A into H, बट यह इसको लिखने के 2-3 डिफरेंट तरीके हैं। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। AM जो है, यानी यह दोनों जब इक्वल है, देखिए
एम जीएम के इक्वल है, ठीक, तो जीएम भी तो जीएम के इक्वल होगा और वह जीएम एचएम के इक्वल है, राइट, या तो ग्रेटर देन है एम या तो इक्वल है, तो लेट्स से चलो इक्वल ही है, तो एम जो जीएम का होगा प्रोपोर्शन, एम और जीएम का जो प्रोपोर्शन होगा यह हो सकता है जीएम और एचएम का भी हो, right, is it clear, because one extra gm came here, so gm itself could be equal to और ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इक्वल ही होगा, इसलिए हम जीएम को 2 बार लिख दिए रेशियो और प्रोपोर्शन में, और आपको पता है क्लोज का क्लोज से, दूर का दूर से हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं लाइक दिस, एम अपॉन जीएम इक्वल्स टू, ये इक्वल है जीएम अपॉन एचएम, राइट, सो दिस कैन बी रिटन है, जीएम जीएम क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, जीएम को हम जी लिख सकते हैं, तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम को ए लिखेंगे और एचएम को एच लिखेंगे, क्लियर, एनी डाउट सो फार, तो हमारा यहां से ये रिलेशन आया। नाउ इसका हम थोड़ा सा देखते हैं प्रूफ। ओके सुबह लक्ष्मी, लेट्स से टू एनी, लेट्स से एक्स वाई ले लीजिए या ए बी ले लीजिए, लेट्स से 2 ऑब्जर्वेशन, 2 इजी होगा करना, 3 भी ले सकते हैं, ए बी सी, हालांकि प्रीवियस लेक्चर्स में 3 लिया हुआ है, तो ए एंड बी 2 नंबर वी हैव, तो अरिथमेटिक मीन इसका कैसे निकलेगा, लेट्स सी, दिस कुड बी द आवर प्रूफ, ये देखिए ये है आपका, एक सेकंड, ये है आपका, इसका हम प्रूफ देखेंगे कि जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम कैसे आया, सॉरी यहां पर एच दे दीजिएगा आप लोग, जस्ट ए मिनट, ये एच है आपका, दिस इज योर एच, क्लियर, जी से ज्योमेट्रिक मीन, ए से अरिथमेटिक मीन और एच से हार्मोनिक मीन, एनी डाउट प्लीज डू आस्क, अगर डाउट है तो। अब इसके हम थोड़े से प्रूफ को देखते हैं, और जो बच्चे फोन में देख रहे हैं लेक्चर, लाइव लेक्चर, वह फोन में जूम कर लेंगे थोड़ा सा, वहां पर एक छोटा सा एरो होगा ऑन द स्क्रीन, सो होप इट इज क्वाइट विजिबल, राइट, या अब हम देखते हैं एम जीएम एचएम तीनों का हम निकालेंगे, एंड लेट्स से कि वी हैव 2 ऑब्जर्वेशन ए एंड बी, एंड हमने यहां पर क्या किया है, 3 चीजों को हम यहां पर लिख लेते हैं, चलिए ब्लू से लेते हैं, तो हम पहले लेंगे एम, एम का बताइए क्या होगा अरिथमेटिक मीन, व्हाट वुड बी द अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ए एंड बी, इफ यू हैव 2 ऑब्जर्वेशन ए एंड बी, हाउ वी विल राइट फॉर एम, देन वी हैव जीएम एंड देन वी हैव एचएम, तीनों का निकालिए एवरेज, मींस मीन हमें निकालना है बेसिकली, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, 2 ऑब्जर्वेशन वी हैव गिवन ए एंड बी, ए और बी का क्या क्या निकलेगा। ओके अनुष्का इज वेरी गुड, वेरी गुड, यू गाइज आर रियली ब्रिलियंट, तो चलिए सबसे पहले इसका हम निकालते हैं ए बी, ए स्मॉल बी भी लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी 2 हो गया तो अपॉन 2, यह हो गया आपका, इसको हम रेड कलर से सर्कल कर देते हैं, यह हो गया आपका अरिथमेटिक मीन। अब हमें है जीएम, तो जीएम का क्या होगा हमारा, जीएम के लिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन है, जितना, अगर देखिए ए बी सी हो गया, ए इंटू बी इंटू सी, तो इस पे पावर 1/3 हो जाता है, या फिर ए बी सी, इसको हम रूट अंडर 3 लिखते हैं, अगर 2 रहा तो ए इंटू बी का रूट हो जाता है, राइट, तो ए इंटू बी यहाँ 2 ही है, तो इसको हम ए इंटू बी इसका रूट कर देंगे, क्लियर, इसको भी हम रेड से कर दिए, अरिथमेटिक मीन आ गया ए और बी का, ज्योमेट्रिक मीन आ गया ए और बी का, ए एंड बी कुड बी एनीथिंग, राइट, 5 6, ए एंड बी की जगह आप 5 6 से वेरीफाई कर सकते हैं, पीपल हु वांट टू जस्ट वेरीफाई कीप एनी डिजिट लाइक 4 6 or a and b is equals to 1 2 anything, it could be a b c d 4 5 6 anything, right, let's assume a is something, b is something, and you can definitely cross check। अब देखते हैं एचएम, एचएम का आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हार्मोनिक मीन का, जब 2 रहे तो 1/1, अब हमें इनवर्स लेना होता है दोनों का, तो 1/a प्लस 1/b, और टोटल नंबर ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन है, 2 है, तो इसको 1/2 लिख देते हैं, अगर 3 रहा तो 1/3, क्लियर, होप दीज थिंग्स यू हैव वॉच्ड फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। तो इसको बेसिक से हमें मल्टीप्लाई वो करना है, एडिशन एंड एलसीएम निकाल के ऐड कर देना है, तो यहां पर क्या आएगा हमारा, कैन समबडी टेल हियर, बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल। ओके श्रुति ने लिखा 2ab/ab HM, उम्मे वेरी गुड, उम्मे ने दोनों करेक्ट जवाब दिया है, अनुष्का ने भी करेक्ट जवाब दिया है, तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करना इजी है, 1 का 1 ऊपर जाएगा, अपॉन ए बी का एलसीएम ए बी आएगा, ए बी हमने एलसीएम लिया, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, होप यू नो एलसीएम एचसीएफ बोर्ड मास बेसिक थिंग्स यू नो, मैथ्स बेसिक पता होना चाहिए, ए और बी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस ए बी को बी से करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा, ए
और यहाँ तो 1/2 है ही। क्लियर? तो अब यहां पर से क्या आ गया हमारा, ये 2ab हो गया, यह ऊपर चला जाएगा तो यह आ गया 2ab अपॉन b प्लस ए। इज इट सो? ऐसा कुछ है क्या? 2ab प्लस b प्लस ए, या फिर 2ab प्लस a प्लस b भी आप लिख सकते हैं, व्हाट्सो एवर यू आर इंटरेस्टेड। ए बी है तो a प्लस बी कर देते हैं। इज इट ओके अर्पित? चलिए, तो ये आ गया हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ये आ गया, ज्योमेट्रिक मीन ये आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया। अब देखिए यहां पे क्या करना है हमें। अब हमें कुछ नहीं करना है। नाउ आई विल बी जस्टिफाइंग ऑल ऑफ यू हूसोएवर हैज रिटन द फॉर्मूला। आई कुड रीड हियर, उम्मे ने लिखा था और सुबह लक्ष्मी ने लिखा था। ठीक है सुबह लक्ष्मी, चलो आई विल बी राइटिंग हियर। तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, जस्ट यू सब्सटीट्यूट। अरिथमेटिक मीन हमारा कितना है, a प्लस बी अपॉन 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। फिर है हमारा क्या, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कितना आया है हमारा, 2ab अपॉन a प्लस बी, तो इनटू इनटू 2ab प्लस a प्लस बी। अब बताइए ये क्या आएगा, विच विल बी इक्वल्स टू, यह कितने के बराबर होगा, a प्लस बी। देखिए इसको हम क्रॉस करेंगे, a प्लस बी यह कट गया, यह 2 कट गया, आ गया यह a इंटू बी। और ए बी हमारा क्या है, a इंटू बी हमारा क्या है, सी दिस, व्हाट इज दिस, इफ यू टेक द जीएम स्क्वायर, जीएम इक्वल्स टू क्या है, रूट ए बी, तो जीएम स्क्वायर क्या होगा, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो रूट ए बी का स्क्वायर ए बी। तो यहां से वी कैन कंक्लूड दैट ए एम इंटू एच एम इक्वल्स टू जीएम स्क्वायर। इज इट क्लियर और एनी डाउट? Do ask guys if you have any doubt. Is it clear? Yes Umme, very good. AB, yes Arpit, AB equals to AB, yes, very good. तो यहां पे हमारा प्रूफ हो गया। देखिए ये वाला जी स्क्वायर इक्वल्स टू, यही हमें प्रूफ करना था ना, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एच, तो वही है, इसको हम वही लिख सकते हैं, ये जी एम को जी स्क्वायर लिख देंगे, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम को ए लिख देंगे, हारिथमेटिक को एच लिख देंगे। इतना डिटेल में शायद प्रीवियस क्लास में कवर नहीं था, बट वी हैव डन इट। इज इट क्लियर? ओके सुबह लक्ष्मी, अगर क्लियर है तो शैल वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए सर कैन यू रिपीट जीएम स्क्वायर पार्ट? ओके आई एम रिपीटिंग। सी श्रुति, यू सी जीएम इक्वल्स टू दिस, यू नो दैट जीएम इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन किसी भी जगह का क्या होता है, उसका रूट होता है। अगर 2 रहा तो 2 का रूट, 3 रहा तो 3 का रूट। इफ वी विल हैव a इंटू बी इंटू सी, तो हम यहाँ पे क्यूब रूट देंगे, बट यू हैव ओनली a इंटू बी, तो a इंटू बी है तो हम यहाँ पे रूट देंगे। अब a इंटू बी है, हमें निकालना है ए बी का वैल्यू क्या होगा, चूंकि रूट ए बी इक्वल्स टू जी एम, रूट ए बी इक्वल्स टू जी एम होता है, दिस वी नो राइट। तो हमें ए बी कैसे आएगा, इसके जब हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर ऑफ एनी रूट क्या होगा, सेम नंबर, तो a इंटू बी, ए बी इक्वल्स टू, इस साइड भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर, वही लिखा है ना, तो जी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, a इंटू बी इज नथिंग बट ए बी। क्लियर श्रुति? Hope it's clear now. So write in the chat box, yes sir. Now let us start doing few questions, 6-7 important questions we will be doing, and which time you will be given 1 minute time, 1 or 2 minutes, whatever you want. Okay, just write in the chat box, yes sir, let's start live question practice, so that I will be sharing you question and you will be given 1 minute or 10-20 seconds, 1.5 minute, and after that I will be reading your all the correct answer, and then I will be explaining you detailed here in the, just write in the chat box if you guys have noted it down. चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि everything you can write it. Okay, clear? And books what I have suggested. Okay, let's start. Okay उम्मे, okay 30 सेकंड और वेट कर लेते हैं, शायद कुछ बच्चों का रह गया होगा। पहला क्वेश्चन काफी इजी है, बट डोंट टेक इट सो इजी। देखते हैं, शायद हम कुछ टाइमर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू विल बी गिवन टाइम। तो हम टाइमर को ऑन करते हैं, देखते हैं टाइमर हमारा सही बताता है या नहीं। 1
ठीक है, स्टार्ट। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। कैन यू सी द टाइमर? 1 मिनट यू आर गिवन। और एटलीस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। थोड़ा हम लोग एडवांस पे आ गए हैं अब कि यस सर टाइमर इज विजिबल ऑन द राइट कॉर्नर। इफ इट इज विजिबल राइट इन द चैट बॉक्स। 53 सेकेंड, 50 सेकेंड, 42 सेकेंड, टेक योर टाइम, 2 मिनट यू कैन सी। ओ माय अर्पित इज वेरी फास्ट, बट लेट्स सी। ओके, अर्पित का मैंने नोट किया, श्रुति का भी नोट किया। आई विल बी नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज माई टाइमर इज ऑन। मेरा टाइमर चल रहा है। लेट्स वेट फॉर अदर 30 सेकेंड एक्स्ट्रा यू विल बी गिवन, डोंट वरी। Such basic questions do comes in the exam. So far only 2 answer I got correct. I think मुझे 2 मिनट का टाइमर लगाना होगा. From next question I will be putting 2 minutes. Quantitative question 2 मिनट और theoretical question 1 minute. These are quantitative questions. So time is over. Oh my God, you all are fantastic. चलिए क्वेश्चन पहले हम अच्छे से समझते हैं और मैं आपको प्लेन सीट में आंसर बताऊंगा. So एक साइकिलिस्ट है और इन हिज कॉलेज फ्रॉम हिज हाउस टू कॉलेज, सिंपल है, यह हाउस से कॉलेज जाता है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वह वापस आता है कॉलेज टू हाउस 15 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड. चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है कि आपको हाउस से कॉलेज जाना है, हाउस से कॉलेज जाना है 10 किलोमीटर पर आवर और कॉलेज से हाउस आना है वापस, यह है 15 किलोमीटर पर आवर. तो आपको यह याद रखना है कि कितना डिस्टेंस होगा. वी डोंट नो डिस्टेंस, सो लेट्स सी डिस्टेंस इज डी और डिस्टेंस इज एक्स, एनीथिंग, लेट्स सेट द डिस्टेंस. सो दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द स्पीड. वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, इफ यू हैव सीन प्रीवियस लेक्चर्स तो उसमें हमने बात किया था जितने भी डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस वाले में एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. ये देखिए, ये देखिए इस तरह के लास्ट वाला हार्मोनिक मीन, राइट. तो जहां भी एवरेज स्पीड, टाइम, यह सब रहे उसमें हम लोग HM यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन. इतना आपको याद रखना है. तो बस, बाकी तो अब है नहीं. तो आपको कॉलेज से घर जाना है और घर से कॉलेज जाना है, तो हमें इसको हम 2 तरीका से कर सकते हैं. एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट लॉजिकली वी विल सी. आपको इतना पता होना चाहिए कि डिस्टेंस, अच्छा चलिए जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव डन 9th क्लास और 10th क्लास फिजिक्स, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के बीच क्या रिलेशन है? डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के बीच क्या रिलेशन है? कैन यू राइट द फॉर्मूला? एक फॉर्मूला मुझे जहां तक पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू शायद होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम. इतना मुझे शायद पता है, बाकी तो आप लोग को बताना होगा. इफ यू नो दिस बेसिक्स यू कैन इजिली डू इट. यस, अनुष्का इज वेरी गुड. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेरी गुड, वेरी गुड. तो हमें निकालना तो वही है, स्पीड ही. यस, वेरी गुड. ठीक है, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्योंकि हमें स्पीड दिया हुआ है तो चलिए हम 2 तरीका से पहले निकालेंगे. लेट्स से कि x किलोमीटर कवर होता है और हाउस से कॉलेज, केस 1 ये हम मान लेते हैं. केस 1 जो है वह जा रहा है, घर से कॉलेज जा रहा है. तो वहां पर जो है टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा, कितने समय में कवर होगा, या फिर यहाँ पे इसको आप टाइम वाला में लिख सकते हैं. एक सेकेंड, कितना टाइम लगेगा घर से कॉलेज जाने में? तो आपका लगेगा x डिस्टेंस हमने मेजर किया था, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस x है, तो x स्पीड कितना है आपका? तो x अपॉन 10 है. ठीक है, इतना आवर लगेगा. ठीक है, इन केस ऑफ ए केस में क्या हो रहा है, वह हाउस से कॉलेज जा रहा है. 9x/10 आवर्स लग रहा है क्योंकि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब केस बी क्या हो रहा है, वह कॉलेज से घर वापस जा रहा है. तो इस केस में वो उसको वापस 15 घंटे लग रहे हैं, मतलब 15 के स्पीड में वह जा रहा है. तो x डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, अपॉन 15. ठीक है, अब टोटल आपको निकाल देना है. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? एक तो गया x और एक आया x. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू हो गया आपका 2x. इज इट क्लियर? एनी डाउट? यस उम्मे, ऑल आर करेक्ट. d अपॉन s, डिस्टेंस अपॉन s. यस, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 2x.
तो चूंकि आप लोगों ने ही शुरू में बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड इन द क्वेश्चन। इफ यू सी दैट, जस्ट ए मिनट, या हियर दे आर आस्किंग फाइंड द एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड निकालना है। क्लियर? तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, जस्ट ए मिनट, या एवरेज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस पता है 2x है, टोटल टाइम भी हमारा पता है कितना है टोटल टाइम, एक में लगा है x अपॉन 10 और एक में लगा है टाइम, ये दोनों आपका टाइम है यहाँ पर जो है, एक ये टाइम है एक ये टाइम है, एक में लगा है x अपॉन 15। इज इट क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कीजिए, एनीवन कैन जस्ट कैलकुलेट। चलिए एलसीएम लेंगे हम, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 15 का 15 टू जा 30 आएगा एलसीएम, आप लोग एलसीएम लेके देख सकते हैं। इसको करेंगे 3x आएगा और इसको करेंगे 2x आएगा। क्लियर? और ऊपर हमारा 2x ऑलरेडी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 2x अपॉन 5x अपॉन 30। क्लियर? या 30 ऊपर चला जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2x इंटू 30 अपॉन 5x, x x कैंसिल, 5 6 जा 30, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है किलोमीटर पर आवर। एक तो यह मेथड है, और डायरेक्ट मेथड मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास दिया हुआ रहे दोनों का किलोमीटर की स्पीड दोनों का दिया रहे और आपको पूछा जाए डायरेक्ट कि क्या रहेगी एवरेज स्पीड, क्योंकि यह भी तो हमारा स्पीड है, यह भी स्पीड है, और इस तरह के केस में डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना है, आंख हमें मूंदना है, और 10 और 15 देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताता हूं, वो 2gm वाला, ये देखिए क्या है, HM है, HM का 2 के केस में क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, ये रहा, इसको अल्टरनेटिव वे बोलते हैं, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो देखते हैं यह क्या फॉर्मूला बैठता है, ये हमारा था ना फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस बी। तो 2 का 2, a कितना है 10, b कितना है 15, a प्लस बी कितना है 15 प्लस 10 कितना हो गया 15 प्लस 10 25। क्या यह कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 3 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 3 जा 15, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। इज इट क्लियर? कितना यह डायरेक्ट हो गया 2ab a प्लस बी। ये रहा शॉर्ट मेथड, आपको एग्जाम में शॉर्ट मेथड ही अपनाना है। अगर आप लोग सब नोट डाउन कर लिए हैं तो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं? तो जहां भी आपको पता चल जाए हार्मोनिक मीन हमें निकालना है, हार्मोनिक मीन कहाँ निकलेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, और आपको पता है अगर 2 दिया रहे 3 दिया रहे 3 दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा 3 करके वो निकाल लोगे आप, 1 बाय ए बाय 1 बाय बी 1 बाय सी, यहाँ पे हमें 2 दिया हुआ था, तो फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, बस वेयर a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 15 सब्सटीट्यूट करेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। एनी डाउट और अंडरस्टूड? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि यस सर एवरीथिंग क्लियर। हाउ इजी इट वाज, बहुत से लोगों के लिए यह नया था तो फॉर देम, और आपको अल्टीमेटली हमें फॉर्मूला का यूज बताना था हर एक हार्मोनिक मीन का, दैट्स व्हाई देखिए 1 लाइन में बन गया। तो एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो इतना लंबा आपको नहीं खेलना है, फॉर द नॉलेज पर्पस और फ्यूचर इफ यू वांट टू टीच समवन तो यू शुड नो दिस, आपको डायरेक्टली यह यूज करना है, ये वाला। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल देना है। चलिए इफ यू हैव नोटेड इट डाउन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि यस सर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम नाउ शोइंग यू पीपल। द मोमेंट आई विल बी रीडिंग द क्वेश्चन इट विल टेक 2 minutes. सो हियर यू आर गिवन एक्चुअली 2 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा यह लेंदी होगा क्वेश्चन बट करेंगे तो काफी मजा आएगा। सो पहले करेंगे यह क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन, यू हैव 2 ऑब्जर्वेशन ए एंड बी और उसका अरिथमेटिक मीन है 127.5, दैट मींस a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 127.5 इट इज गिवन। एंड ज्योमेट्रिक मीन, आपका जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन सबको पता है क्या होता है a इंटू बी, a इंटू बी का जो रूट है वह भी दिया हुआ है 60,
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड देयर हार्मोनिक मीन, यह तो फॉर्मूला से निकाल लोगे। एंड नंबर 2, टू ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, एक तो निकालना है एच एम इक्वल्स टू वाट, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू वाट, एंड ए इक्वल्स टू वाट, बी इक्वल्स टू वाट, ए और बी दो जो नंबर लोगे, ठीक है। सो शेल आई स्टार्ट द टाइमर, आपका टाइमर स्टार्ट होता है, 2 मिनट का आपके पास समय है। लेट मी राइट इट हियर, 2.5 मिनट देते हैं। चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ, विल बी मीटिंग यू आफ्टर 2 मिनट्स। चलिए, लेट्स सी हु कैन डू। आई हैव मेड अ वेरी इजी दिस एक्सप्लेनेशन कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 2 ऑब्जर्वेशन है ए एंड बी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन ए एंड बी लास्ट में। बस उससे पहले आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। जिनको लीनियर इक्वेशन पता होगा वह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 1 तो काफी इजी है। लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। टिकटिकी आपकी चल पड़ी है, टिकटिकी महोदय चल रहे हैं, 2 मिनट्स आर लेफ्ट। चलिए, प्लीज कैरी ऑन। Vaishnavi, you have done very quickly. How? Please be honest. You seems to be supercomputer. Please be honest. Or did you get the same question from any PYQ source book or anywhere? Anyway, 1 more minute you have. I will be quiet. I won't be telling you anything. Chaliye, let's do it. It seems you guys are smart enough. I think time is over now. चलिए, लास्ट 5 सेकेंड और मैं दे देता हूं। ओके, चलो, डन। मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट वेरी वंडरफुल जॉब। जिनको डेरिवेशन पता है उनको यह काफी इजी क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन 2, क्वाड्रेटिक इज फॉर्म्ड। ओके सर, आई हैड डन सम yesterday. Why? Oh, great, great. Okay, वैष्णवी, you are very smart. Proud of you, really. चलिए, ठीक है। हाँ, चलिए, अब हम एक, बट वी शुड नो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर लूं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन तो आप लोगों को सब याद ही हो गया होगा ऑलमोस्ट। स्टिल आई विल जस्ट गिव ए ब्रीफ। क्वेश्चन 2 यह कह रहा था, 2 नंबर है, यू हैव ए एंड बी, लेट्स से, ठीक है, और ए एंड बी, एक्स एंड वाई, एनीथिंग यू कैन एज्यूम, और यह गिवन है। अरिथमेटिक मीन हमारा दिया हुआ है, दैट मीन्स a plus b upon 2, which is arithmetic mean. It is given 127.5. It is given फर्स्ट केस। उसके बाद आपका दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन, gm, ये am है, इसको यहाँ am लिखेंगे, am इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन आपका दिया हुआ है 60 दिया हुआ था, राइट। लेट मी सी वंस, कहाँ गया, यस 60 दिया हुआ है। तो ज्योमेट्रिक मीन 60 है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारा, a इंटू बी का रूट 2 हो गया तो 2, दिस इज इक्वल टू 60। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600, यहां से याद रखेंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 255। बस यह दो चीज आपका निकल गया। अब आपका खेल आराम से हो जाएगा, काफी इजी है। और हमने अभी प्रीवियसली देखा है जीएम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है,
एरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, यह याद रखेंगे, GAH, जी स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू एच। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ABCDEFGH, तो G बीच में आता है ना, एक साइड A है एक साइड H है, तो A इंटू एच यहाँ 2 हो गया, और G बीच में है, बीच वाले को यहाँ करेंगे, यह अकेला है, इसको हम दुकेला बना देंगे, इसको भी इंटू G कर देंगे, तो यह G स्क्वायर इक्वल्स टू A, G स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू एच। यह याद करने के लिए मैंने बताया, नेमोनोमिक्स नॉट नवीनोमिक्स, ठीक है, याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो अब हमारा हो गया ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होगा? हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है तो वहां से भी निकल जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन का हमारा दिया हुआ है 60 स्क्वायर इक्वल्स टू, एरिथमेटिक भी हमारा दिया हुआ है AM 255 इनटू हमें निकालना क्या है? हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ही था ना, यस, फाइंड द हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन हमारा नहीं दिया हुआ है, तो हार्मोनिक मीन को हमें H लिखेंगे, तो हमें H निकालना है। H इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर कितना हो गया? 3600 अपॉन 255। इसको आप कट कुट कर लीजिए आराम से, जो भी कट कुट के आएगा वो आप डिवाइड भी डायरेक्ट दे सकते हैं। 5 से कटेंगे तो यहाँ पे समथिंग आएगा, 5 से कट जाएगा, कितने टाइम्स में यहाँ पर आएगा? 7 इंटू 5 10520, राइट, 5 टाइम्स, और यहाँ पे 51, ठीक है, 729516, फिर यहाँ 3 से कटेगा तो 17 3 जा, और यहाँ 3 से कटेगा, कितना कटेगा? 3 से कट रहा है क्या? 5 से 3 से या 24, 240 अपॉन 17 आ रहा है, गलत है क्या? Am I doing some mistake? Good idea to learn it. Okay अर्पित, चलिए, तो यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए तो एक बार कहाँ पे गड़बड़ हुई। 240 अपॉन 17 आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आप लोगों का, बताइए कुछ। आई थिंक वी आर डूइंग एनी मिस्टेक। यहाँ पे 4 आ रहा है, 3, कैन राइट somebody in the chat box? AM is okay, 127, AM is 127, अच्छा, AM is 120, ओके ओके, थैंक यू, गॉट इट। हाँ, यहाँ पर 127 है, सॉरी, ओके, गॉट इट, 127.5 है। हाँ, तो यहाँ पे 127 हो जाएगा, हाँ, हाफ हो जाएगा, तो कोई नहीं, इसको हम लोग इंटू 2 कर देते हैं यहाँ, ये अपॉन 2 होगा ना, 125 अपॉन 2, देखिए स्मार्टनेस, तो ये अपॉन 2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ भी इंटू 2 हो जाएगा, दिस सिंपल, दिस इज इक्वल्स टू 480 अपॉन 17, तो 17 दूनी 34, 72 जा 34, एंड 734 आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा? 14, 140, 17 इंटू 8, 126, 28 इंटू 34, 32, 28.2 आप लोगों ने निकाला है, 28.24, यस, आई एम एज्यूमिंग दिस वन इज करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ये काफी इजी था, डायरेक्ट मेथड है ये, और भी मेथड है बट आई वुड से यही है। यहाँ पर से आप मैंने डायरेक्ट कर दिया है, यानी 3600 अपॉन 127.5 होगा, ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस 2800, 28.24, इज इट क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हमें बड़ा हरकुलियन टास्क करना है, यू कैन जस्ट डबल इट, यस अर्पित, करेक्ट, आई गॉट इट, या अर्पित, या यू कैन डबल इट, सेम आई डिड, थैंक यू। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए बन गया। इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लगेगा ही, तो उनका हार्मोनिक मीन पता चल गया। अब हमें जो मेजर टास्क करने हैं माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें वह 2 ऑब्जर्वेशन निकालना है। चलिए वेरी क्विकली मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं, 2 ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा। तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले मैं यहाँ पर लिख दूं आपके लिए,
जैसे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना तो आपको पता होगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए क्या है, इसमें ये दोनों सेम है। अगर इसमें हम -4ab कर दें, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में -4ab अगर हम कर देते हैं, तो यह हमें क्या दे रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रहा है। जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स कि यस सर करेक्ट। कैन वी राइट इट लाइक दिस, इफ यू सब्ट्रैक्ट, इसमें से if you subtract -4ab, so it will be equal to like this only, -2ab. Can you understand this? Just write in the chat box yes sir. अगर आप यह समझ गए तो आपके लिए कहानी काफी इजी है। तो अब देखिए यहां पर उसी तरह अरिथमेटिक मीन वाला हम पकड़ेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यस ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, दिस वी कैन राइट, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा निकाला हुआ है, ये देखिए, दिस वी हैव, यस वी हैव हियर a प्लस बी इक्वल्स टू 255, दिस वी कैन कैलकुलेटेड ऑलरेडी। तो थैंकफुली वी हैव a प्लस बी का यहाँ पे 255, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर जल्दी से निकालिए आप लोग साइड में चुपके से। -4ab है तो -4, और ab का भी वैल्यू हमने निकाला है, देखिए फर्स्ट लाइन में ही मैंने निकाल दिया था। यहाँ पर ab का रूट 60 था, तो ab का वैल्यू 3600 होगा, क्लियर। तो ab का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख देंगे, a इंटू बी के जगह क्या लिख सकते हैं, इंटू 3600। बस अब कैलकुलेट करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया तो आपका आधा खेल निकल जाएगा, क्योंकि a प्लस बी आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो यहां पर अब हम देखते हैं क्या करेंगे, 255 है, ठीक है। 255 का स्क्वायर कीजिए, जल्दी बताइए कितना आ रहा है एनीवन, 255 इंटू 255, यह तो मैं फोन में जल्दी से करके आपको बता दूंगा, हालांकि यह ज्यादा टफ नहीं है करना। इसका आंसर आ रहा है, जो कि मैं करके बताता हूं, 2 डिजिट है ना, एक सेकंड, 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 इंटू 5 25 आया, 25, और थर्ड पॉइंट पे 0 है, 2 का नियरेस्ट 6 है, तो 0 आ जाएगा 65, 65025, राइट, यस श्रुति करेक्ट, 65025, यस वेरी करेक्ट। माइनस 36 गुना 4 144 होता है, एवरीबॉडी नोज, 36 इंटू 4 144, 144 पे 00, तो ये हमारा क्या आ गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आया है, ठीक है। तो a माइनस बी का स्क्वायर ये आया है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू, इसको इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 650 है, और यहाँ पे 144 है, 650 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 506, 506 ये 25, राइट। तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट करेंगे, और 50 625 का तो रूट आपको पता ही होगा, 25 का रूट 625 होता है, 25 का रूट 25, और 5 का क्लोजेस्ट कितना है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्लोजेस्ट 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 225। बचपन में जब हम लोग, आप लोग देखते होंगे अरिथमेटिक में हिक्स ट्रिक्स वगैरह, आप जब आप देखिएगा, जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन या रेलवे यूपीएससी सबका तैयारी किए होंगे, उनको पता होगा स्क्वायर रूट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यह ज्यादा टफ नहीं है, आपको बेसिक दिया जाएगा, फॉर द लर्निंग पर्पस वी आर डूइंग, इतना बड़ा लेंदी एग्जाम में नहीं रहेगा। तो a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस, जब रूट का वैल्यू हटाएंगे 225, इज इट क्लियर। यहां तक अब आपका आ गया, तो आधा क्वेश्चन अब आपका बन गया है। ओके, श्रुति ने भी सही बताया। तो अब हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, यानी कि यहां से हमें यह पता चला है, अब यह जो प्लस माइनस है, एक बार इसको इधर भी लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी इक्वल टू क्या है हमारा, 255 आएगा, क्या आएगा, 255 है, 225 है, a माइनस बी यहाँ पे 225 है ना, हाँ 225, a माइनस बी 225, और a प्लस बी ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला है 255, देखिए ऊपर एक बार, a प्लस बी हमने ऑलरेडी निकाला है, कैन समबडी सी हियर, ऊपर देखिए एक बार, a प्लस बी
यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला है a प्लस बी 255। तो बस अब दोनों को जोड़ देना है या घटा देना है, जो भी करें। चलिए जोड़ना है तो दोनों को हमने जोड़ दिया, यह इक्वेशन a मान लिए और यह इक्वेशन b मान लिए, या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दिए हम। तो जोड़ देने से यह b भी कैंसिल हो गया, 2a बचा। 2a इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 2 400, 55 और 25 80, 80 यानी 480। तो a इक्वल्स टू हो गया कितना आपका 240। जब a आपका 240 हो गया तो b कितना होगा, a प्लस b है आपका 255, a है आपका 240, तो b इक्वल्स टू 255 माइनस 240, तो b इक्वल्स टू 15। क्लियर, इजी? Any doubt in understanding? Just write in the chat box. Yes sir, fantastically we have understood. तो आपका सब कुछ क्लियर आ गया अब, यानी 28.24 आएगा एक का आंसर, जो कि हमारा हार्मोनिक मीन था। a इक्वल्स टू आएगा 240 और b इक्वल्स टू आएगा 15। दैट इज द फाइनल आंसर। एनीवन हैज एनी डाउट? फ्रॉम am, अर्पित फ्रॉम am इतना, देयरफॉर a प्लस b इक्वल्स टू इतना, gm इतना। यस यस, आई एम कमिंग टू यू। Similarly, y equals to 250 minus x, and if we put in the second equation, we get quadratic function and we can calculate by using factorize. Yes, 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 I got your point. Yes, Siddhi Acharya point. Yeah, very good. After a long time, I am able to recall this. Yes, Arpit, you are correct. तो एक बार अर्पित जो कह रहा है वह भी आप करके देख लेंगे गाइस, क्योंकि हमारा x प्लस वाई जो है वह 255 आ गया है। इफ यू सी द अर्पित, ऑलमोस्ट हमने इसको भी तो वही क्वाड्रेटिक में कर लिया। यह हमने ऐसा इसीलिए किया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि समटाइम्स आप इसके एप्लीकेशंस को याद रखोगे। ए बी को हमें यूज करना है, क्लियर? ए बी और ए प्लस बी को हमें यूज करना है, जो हमने ए बी शुरू में निकाला है इसको हमें यूज करना है। व्हाट अर्पित सेड दैट इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। चलिए हम एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, टाइम काफी कम बचा है। यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इसलिए जल्दी निकल गया। थैंक यू अर्पित। यस, इट इज वेरी इजी। यह भी इजी ही है, यह भी इजी ही है, बस ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना है। यस सर, नेक्स्ट वन। ओके, वेरी क्विकली वी विल गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। whatever you want you can solve, whichever you have interest। चलिए पहले आप लोग यह क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। आई एम मोर एक्साइटेड टू डू दिस। क्वेश्चन नंबर 4, हम अभी दो क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आई विल शेयर द सॉल्यूशन। ओके अर्पित, ओके, प्लीज पुट योर दैट रिटन नोट इन द चैट, इन द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। ओके, चलिए लेट्स बी लिटिल क्विक गाइज। योर टाइमर स्टार्ट नाउ। 2 मिनट दिया हूं, 2.5 मिनट, स्टार्ट। क्वेश्चन इस तरह से करा है, द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वाज 72। 100 बच्चों का जो मीन मार्क्स था 72 था, मींस किसी को 80 मिला, किसी को 70 मिला, किसी को 60 मिला, किसी को 71 मिला, बट एवरेज वाज 72। तो टोटल स्कोर हो गया 7200। ओके, द मीन मार्क्स ऑफ द बॉयज वाज, बॉय का जो मीन मार्क्स था 75 था, एंड 70 बच्चे थे क्लास में टोटल। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ओनली 70 स्टूडेंट्स वर देयर, एंड उनका जो मीन था 75 था। फाइंड आउट द मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स। तो टोटल गर्ल्स हो गई 30 गर्ल्स थी, 30 का मीन मार्क्स निकालिए। वेरी इजी है यह, कल हमने इसको किया है। कंबाइंड यहां पे निकालना होगा, यही वाला फॉर्मूला याद कीजिए, मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास में ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए। एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। यह फॉर्मूला आप लोग निकालिए, इस फॉर्मूला पे बनाइए, बन जाएगा। n1 प्लस n2 आपको दिया हुआ है 100, राइट? n2 हमें पता है, उधर 70 था, तो 100 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 30। चलिए n1 n2 दे दिया है, अब क्या चाहिए आपको? x1 भी दिया हुआ है, x1 बार दैट इज मीन 75, रेस्ट यू कैन कैलकुलेट। तो यू हैव टू फाइंड x2 बार। x2 बार इक्वल्स टू व्हाट? चलिए आधा तो क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया हूं, सो 1 मिनट मोर यू हैव, प्लीज डू इट। ओके अर्पित, अर्पित विल शेयर द सॉल्यूशन। ठीक है,
1 मिनट मोर गाइस, डू इट। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस और कर सकते हैं, वी हैव एनफ टाइम। Timer is up. Yeah, I did not get answer, guys. Okay, Shruti is writing 65. Very good. Lakshita 65. Vaishnavi 65. Let's see. Arpit and all. देखते हैं हम। 1 मिनट और वेट करेंगे। चलिए, 1 मिनट मोर। Let's leave here, I think. 1 मिनट मोर। चलिए, 1 मिनट मोर आई विल बी वेटिंग। यस, अर्पित ने लिखा है 1950/30, 1950/30। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ही हैज कंक्लूडेड एवरीथिंग। यस, तो आई थिंक मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, इट वुड बी बेटर। बस मैं ये फॉर्मूला को थोड़ा इरेज करूंगा एंड रेस्ट थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन। चलिए, तो n1 n2 सब कुछ दिया हुआ है ही। x बार हमने लिखा, छोटा फॉर्मूला एक बार फिर लिख दे रहा हूं यहाँ। x बार इक्वल्स टू होता है n1 x बार, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, प्लस n2 x2 बार, n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। बस इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। n1 बार जो जो दिया हुआ है बस उसको लिख देना है। तो वी हैव ऑलरेडी x1 बार, x1 बार ये रहा। x बार, जो x बार है वह 72 है एवरेज, ये है हमारा x बार। तो ये है 72। 72 इज इक्वल्स टू n1 और x1 बार, दैट इज 70 इंटू 75 प्लस 30 आके आ गया n2 30। x2 बार हमें पता नहीं है, तो x2 बार मीन्स एवरेज ऑफ, मीन ऑफ x2। x2 इज वेयर, जो फीमेल साइड का है, ठीक है, अपॉन टोटल आपका n1 प्लस n2 है, तो दैट इज 100, इट इज गिवन। अब तो सब कुछ दिया हुआ है हमें, तो x2 आराम से निकल जाएगा। क्लियर? तो इसलिए 72 इंटू 100, 7200 इज इक्वल टू 70 इंटू 75 क्या हो जाएगा, 75 इंटू 7 कितना होता है 525। तो 525 पे एक जीरो आ जाएगा, प्लस 30x2। अब तो कुछ है नहीं, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x2 इक्वल्स टू क्या होगा, 7200 में से 5250, 7200 माइनस 5250, तो 2000 में 50 कम कितना हो गया 1950। तो 1950 अपॉन यह 30 यहां आएगी, 1950 अपॉन 30, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 65। एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग? तो x2 इक्वल्स टू 65 आंसर। यस, उम्मे इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। वन मोर क्वेश्चन आई थिंक वी कैन डू। चलिए, हालांकि दो क्वेश्चन हम कर सकते थे, बट एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा आपके सामने। ओके, 72। चलिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आई थिंक प्रेजेंट करता हूं। ओके, इज इट क्लियर? जस्ट आई थिंक समबडी इज स्टिल राइटिंग। एक क्वेश्चन हम अच्छा से करेंगे।
Yes, done. Just write in the chat box कि yes sir next question so that we could move to the next question guys. हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, वह इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करने हैं। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है इन फ्यूचर इवन आरबीआई वगैरह में रेगुलरली पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हम प्रीवियस क्लास में एक दो किए थे, वेज वाला, वेज रेट जो एवरेज है मेल और फीमेल का, ठीक है। चलिए जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि यस सर नेक्स्ट विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके थैंक यू। चलिए यह क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 ज्यादा टफ नहीं है, इजी ही है। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन? मीडियन का तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बीच में रहेगा, बट आप लोग चलिए मीन का निकालिए। विल डू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। सो अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन ऑफ 50 आइटम्स, ठीक है। 50 आइटम्स थे जिसका मीन है 100, यानी 50 आइटम्स थे जिसका मीन है 100 एंड मीडियन है 95। एंड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम्स, एज ऑफ नाउ यू शुड अंडरस्टैंड लाइक दिस, 2 आइटम थे 180 एंड 90। 50 टोटल आइटम्स थे, 180 थे, 90 थे, 65 थे, लाइक दिस टोटल 50 आइटम्स, और सबको एवरेज किया गया तो यू गॉट द एवरेज ऑफ, एवरेज आया 100 एंड इट वर रॉन्गली टेकन एज 110। तो जो 2 आइटम एडिशन करना था, 2 आइटम्स 180 एंड 90, इसके जगह दे टुक रॉन्गली 110। जब वो लोग ऐड कर रहे थे 80 प्लस 90 प्लस, तो एक जगह उन्होंने 100 कर दिया और एक जगह 10 कर दिया, बट दे शुड हैव टेकन 180 for 100 or 90 for 10. So now what will be the correct value of mean? So rather than taking 110, if they will take the correct value 180 and 90, so what will be the correct value? अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या होगा निकालिए, या मीडियन का वैल्यू। पहले अरिथमेटिक मीन निकालिए फॉर द 50 आइटम्स। इज इट क्लियर? टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट्स यू आर गिवन। चलिए 2 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ।